हिमाचल के शिमला में मस्जिद को लेकर हो रहे हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बड़ी चेतावनी दी है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए हमारी बाबरी मस्जिद चली गई, अब हम किसी और मस्जिद पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। सपा सांसद ने इसके अलावा राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयानों पर मचे विवाद और यूपी में मदरसों के खुद मान्यता सरेंडर करने के मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। शिमला मस्जिद को लेकर मचे बवाल पर बर्क ने कहा कि बीजेपी नफरत पैदा कर रही है, ये देश संविधान से चलेगा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी मस्जिदों पर कोई आंख उठाए। देखिए, जो मस्जिद हैं अल्लाह के घर हैं। हम भले ही पहले जो सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, यहाँ के मुसलमानों ने सम्मान करते हुए बर्दाश्त किया, हमारी बाबरी मस्जिद चली गई, लेकिन अब हम इस टाइप से अगर बार बार कोई वार करेगा तो हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश संविधान से चलेगा। जब ऑलरेडी कानून है, जो पहले की मस्जिद हैं यहाँ पर या कोई भी धार्मिक स्थल अपने अस्तित्व में 1947 से है, तो उस पर क्या मतलब पड़ता है कि टिप्पणी करने का या उंगली उठाने का? इसका मतलब ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये लोग देश को नहीं मानते। अगर जो ऐसा काम कर रहा है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद सरकार कदम उठाए, सरकार कदम नहीं उठाती, क्योंकि सरकार तो खुद ही, जो बीजेपी की केंद्र की सरकार हो या प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, मैं जिस जगह है, मैं तो कह रहा हूँ जिस जगह बीजेपी इस चीज़ को नफरत का माहौल पैदा कर रही है, लेकिन इसमें चाहे कांग्रेस की हुकूमत है, इन लोग जो लोग हैं उनसे सख्ती से निपटने का काम करें। मेरी मांग है उनके सरकार से कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और हम सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान करते हैं। अब हम अपनी मसाजिद के लिए नहीं कह रहे, हम दूसरे के धार्मिक स्थल के साथ में भी हम नहीं चाहते कि कोई छेड़छाड़ हो या खिलवाड़ हो, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी मस्जिद के साथ में कोई बार बार अपनी नज़र उठाए और उसके साथ में कोई खिलवाड़ करने का काम करे। अमेरिका में राहुल गांधी के बयान कि लोकसभा चुनाव 2024 सरकार ने मैनेज किए थे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बर्क ने कहा कि हमें भी शक हो रहा है, क्योंकि मेरे लोकसभा चुनाव में भी अधिकारी वोटरों को वोट डालने से रोक रहे थे और लोगों का उत्पीड़न कर रहे थे, जिसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग से की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही है। देखिए, मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, खैर जाहिर सी बात है इसका सही तरह से वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जहाँ मेरा ही खुद लोकसभा का इलेक्शन था या पूरे प्रदेश देश में हुए हैं, तो उंगली अगर उठ रही है चुनाव आयोग पर, तो लोकतंत्र पर उंगली उठ रही है। क्योंकि चुनाव आयोग किसी की सरकार के मातहत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दबाव में अगर चुनाव आयोग काम करे तो ये हमारे लिए एक बहुत आश्चर्य की बात है। और इस टाइप के चुनाव आयोग अगर किन के दबाव में काम करेगा तो आने वाले समय के लिए यह मजबूत लोकतंत्र की बात नहीं है। और यकीनन हमारे यहाँ पर भी जिस तरह से अधिकारियों ने बदतमीज़ी की, जिस तरह से वोट डालने से रोका, चुनाव आयोग का आदेश था ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़ना चाहिए, उन्होंने लोगों के वोट डालने से रोका, मारपीट की, बंद करा, लाठीचार्ज किया, तो हमने खुद शिकायत की चुनाव आयोग में। अभी तक चुनाव आयोग ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, तो फिर हम में भी जाहिर सी बात है शक होता है कि जब इस टाइप से चुनाव आयोग खुद उनके खिलाफ की अगर धज्जियाँ उड़ाए, जिन अधिकारी उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी इसमें कहीं ना कहीं उन पर उंगली उठने। उत्तर प्रदेश में 513 मदरसों के खुद मान्यता सरेंडर करने पर भी सपा सांसद ने कहा कि यूपी सरकार हमारे समुदाय के साथ भेदभाव और जाति करती है। मदरसों में दीनी और दुनियावी यानी इस्लामी और आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। दीनी भी दी जा रही है और बहुत सारे मदरसों के अंदर जो है दीनी दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। और मदरसों पर उंगली उठाने वाले वो लोग अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि वो लोग कहाँ थे जब हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंग लड़ी जा रही थी। आरएसएस के लोग किस जगह थे? और मदरसों की बात आप करते हो, जिन मदरसों के अंदर से पढ़ करके मौलाना आलिम बनते हैं, वही हमारे हज़ारों की तादाद में उलमा इकराम शहीद हुए हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए। ये तारीख़ है, आप देखें, हज़ारों की तादाद में उलमा इकराम शहीद हुए हैं और ये आरएसएस के लोग इस जंग में कहीं नहीं थे। इसलिए इस मदरसे से बन करके आदमी काबिल बनता है, कोई आतंकवाद नहीं बनना। और दबाव देना उन मदरसों के ऊपर इस टाइप के वो करना, कहीं ना कहीं ये गलत है। इस रणनीति का इनका जो हिस्सा है। आप देखें, आज़ादी का जो आज जितने जुलूस निकाले गए, मदरसों के लोगों ने कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमेशा से रहते हैं। ये तो हमारा मज़हब भी सिखाता है कि जिस एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।